2019-20 के अभ्यर्थी हैं। इसके लेकर हम लोग एक मीटिंग की है सिर्फ नालंदा डिस्ट्रिक्ट में, जिसका उद्देश्य है कि हम लोग को गर्दनी बाग में दिनांक 3, 4, 5 3 दिन महा आंदोलन का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी लोग को आना सुनिश्चित है। सभी लोग आए। ये सिर्फ मांग व्यक्तिगत नहीं है, ये सामूहिक मांग है। इसमें कुछ स्ट्रेटजी है जिसके हिसाब से हम लोग को वर्क करना होगा। ठीक है, जितने भी अभ्यर्थी सीटेड पास हैं, ठीक है, 3 तारीख को अप्रॉक्स 10 बजे के लगभग 10 से 9:30 से लेकर 10:30 बजे के बीच 3 मार्च को आप लोग सारे अभ्यर्थी जो सीटेड पास है या अपने गार्जियन के साथ, ठीक है, आप लोग गर्दनी बाग में आप लोग 3 तारीख को 9:30 बजे के लगभग पहुंच जाएंगे। इसके साथ आप जो भी हमारे दिव्यांग भाईजान हैं या महिला कैंडिडेट है, उन लोग से मेरा विशेष अनुरोध है कि वे लोग जरूर से जरूर पहुंचेंगे। ये सिर्फ हमारी मांग नहीं है, ये पूरी बिहार की मांग है। इसके लिए हम लोग एक व्यापक आंदोलन कर रहे हैं। इसमें हमारी कुछ मांग भी है। ठीक है, हमको 7वां चरण का जो बहाली की प्रक्रिया है, प्राइमरी का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द जारी हो। दूसरा मांग है हमको मतलब हमारा डिमोसाइल लागू होना चाहिए। यहाँ के लोगों के लिए डिमोसाइल होना चाहिए। सेंट्रलाइज तरीके से बहाली होनी चाहिए। इसके लेकर के हम लोग अपने एक विज्ञापन हमारे प्रधान सचिव को सौंपेंगे इसके लेकर के। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात इंपॉर्टेंट क्या होगी हमारे लिए, इसके लिए एक आप IT डिपार्टमेंट, जो भी हमारे भाई जो IT डिपार्टमेंट से हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट से हैं, वो लोग एक हैशटैग बनाएंगे उस दिन प्राइमरी टीचर बहाली के लेकर के। सारे लोग, चाहे बिहार के कोई भी बंदा है, सारे लोग हैशटैग करेंगे, इस पर एक ट्वीट जरूर करेंगे, चाहे जो भी हो। सारे लोग से अनुरोध रहेगा कि जिस दिन आंदोलन का आगाज होगा उसी दिन से पर डे 3 दिन तक लगातार आप लोग ट्वीट कीजिएगा। और एक स्टूडेंट कम से कम मिनिमम रीट्वीट तो कर सकते, 50 से ज़्यादा कीजिएगा। ये बिहार की समस्त जो आपका सीटेड पास लोग हैं वो लोग करेंगे। हमारी यही मांग है। और हमारी और इसके अतिरिक्त जो मांग है, जो सबसे बड़ी मांग है कि 7 फेज मार्च के फर्स्ट वीक में सुनिश्चित की जाए जल्द से जल्द जारी होने का, ताकि बिहार की शिक्षा व्यवस्था को हम लोग सुधारा जा सके। ठीक है सर, धन्यवाद। उम्र भी पार हो रहा है और हम लोग 3, 4, 5 मार्च को पटना के गर्दनी बाग में जा रहे हैं धरना पर। सरकार थोड़ा सा विचार करे ताकि एज एक्सपायर होने से पहले वैकेंसी दे दें, ताकि हम लोग के बाल बच्चा की परवरिश भी बढ़िया से हो सके। और विशेष क्या कहें, आगे फिर जो है सर बोलेंगे। आश्वस्त करिए सर। बहाली के लिए जो कैंडिडेट बचे हुए हैं, कि सरकार की नींद खुले, कि सभी लोग को उसमें डाला जा रहा है। क्यों इतना हो हंगामा करा रहे हैं सरकार? हमारे बीच जो मसला है उसको हल करिए और हम लोग को जल्द से जल्द सिलेक्शन का मौका दीजिए। बहुत सारे जो भी कैंडिडेट बचे हुए हैं उन सब का कैरियर कंप्लीट हो, हमारी यही मांग है। 7वें चरण के लिए हम लोग इंतजार करें बेसब्र से। नालंदा जिला का निवासी हूँ। मैंने सर सीटेट क्वालिफाई 2019 में भी किया हूँ और 2021 में भी किया हूँ। और लगभग 3 साल से हम लोग वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं तथा सरकार द्वारा 6ठे चरण से वंचित कर दिया गया है। और 3 साल के लंबे इंतजार के बाद अभी तक सरकार कुछ भी निष्कर्ष नहीं निकाली है। और सरकार पहले बोल चुकी है कि मार्च के प्रथम सप्ताह में विज्ञप्ति दिया जाए। उसके लिए हम लोग एकत्रित हुए हैं, ताकि सरकार बार बार टहलावा दे रही है और कुछ काम नहीं करी है। और 6ठा चरण में लगभग 55% सीटें खाली रह गई। और सरकार से यही अनुरोध रहेगा कि 55% सीट खाली होने के बावजूद भी उसमें और कुछ सीट ऐड किया जाए और 7वां चरण जल्द से जल्द मार्च के प्रथम सप्ताह में विज्ञप्ति जारी किया जाए। यही सरकार से अनुरोध रहेगा। और हम लोग को 3, 4, 5 को पटना के गर्दनी बाग में हम लोग को 3 दिवसीय आंदोलन रहेगा। और सरकार से यही अनुरोध है कि जितना जल्द 7वें चरण के विज्ञप्ति जारी करें। आज हम आए हैं धोरैया प्रखंड के अंतर्गत कुरमा पंचायत में कुछ सीटेट छोटे चरण से 6ठे चरण के वंचित अभ्यर्थियों के सीटेट दिसंबर 19 जनवरी विषय अपनों मांगों को लेकर ये कुरमासा के ईदगाह के प्रांगण में प्रातः 10 बजे से ये लोग धरना प्रदर्शन किए हुए हैं। तो इसका देखते हैं इन लोगों का क्या मांग है और क्या
आगे क्या सबका खुद स्टेटमेंट लेते हैं, देखते हैं क्या बोलता है ये सब। हाँ, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम मोहम्मद एहतशाम अंसारी हुआ और मैं सीटेट दिसंबर जनवरी 2019 में पास हुए हैं। और हमको छठे चरण से वंचित कर दिया गया, इसलिए कि कट ऑफ डेट जो है वो नवंबर तक ही रखे थे। इस बीच में 4 बार आवेदन का मौका मिला, लेकिन हम लोगों को आवेदन करने का मौका नहीं दिया। इसलिए मौका नहीं दिया, शिक्षा विभाग वादे पे वादे करता रहा कि हम जो है इस छठे चरण को पूर्ण करने के तुरंत बाद। अच्छा, आप लोगों को वंचित कैसे किया? वंचित इसलिए किया गया कि 2019 नवंबर में आवेदन का मौका था और हम लोग 2019 दिसंबर में क्वालिफाई किए और उसमें कोर्ट के हस्तक्षेप के द्वारा 2 बार आवेदन का मौका मिला। लेकिन हम लोगों को 2019 दिसंबर पास और जनवरी पास अभ्यर्थी को कहा गया कि आप उस वक्त तक अर्हता नहीं रखते हैं, इसलिए आपको इसमें आवेदन का मौका नहीं दिया जाएगा। हमने कोर्ट में भी गया, कोर्ट से भी हमको वंचित कर दिया गया। डबल बेंच में गए, उसके बाद भी हमको वंचित कर दिया। और अभी फिलहाल ये स्थिति है कि छठा चरण पूर्ण होगा और मार्च के फर्स्ट सप्ताह में नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा और 2,78,000 सीट अभी भी रिक्ति बचा हुआ है। हमारे इस पे सरकार कुछ एक्शन नहीं ले रही है? खुद सरकार एक्शन ले रही है। सरकार बोले हैं 25 फरवरी को हम घोषणा करेंगे, लेकिन अब तक हम लोग निराशाजनक हैं, इसलिए कि अभी तक कुछ हम लोगों को नजर नहीं आ रहा है। आपका क्या नाम हुआ? MD खुर्शीद अनवर। हाँ, तो आप मतलब ये जो वंचित क्यों किया गया अभ्यर्थियों को सीटेट को? ये एक्चुअली की कट ऑफ डेट ही दिसंबर 19 तक ही निकाला गया था, उससे पहले ही। और हम लोग दिसंबर 19 और जनवरी 2021 वाले ही है और मार्च के फर्स्ट वीक में हम लोग चाहते हैं कि इसका जल्दी से जल्दी संशोधन किया जाए और बहाली किया जाए। अब तक संशोधन नहीं किया है? अभी तक नहीं हुआ है। तो ये कब और सरकार... 25 फरवरी तक का आश्वासन दिया गया है कि कुछ ना कुछ रिजल्ट पॉजिटिव आया जाएगा, तो देखते हैं। तो सुनने में आया कि आप लोग जितना वंचित अभ्यर्थी थे, आप कोर्ट गए तो कोर्ट में क्या डिसीजन लिया गया? कोर्ट में डिसीजन विद्यार्थियों के खिलाफ ही अभी है, क्योंकि अभी कंफर्म नहीं किया गया है कि आगे डिसीजन क्या होगा। अब 25 फरवरी को ही देखते हैं कि फाइनल डिसीजन क्या होता है। और अगर हम लोग तो ऐसे प्लानिंग भी बनाए कि अगर धरना देना पड़े तो लोटा थारी सीटेट पास नर और नारी, नीतीश बाबू नौकरी दे दना, नीतीश बाबू नौकरी दे दना। बानी 19 से सीटेट पास, नीतीश बाबू नौकरी दे दना, नीतीश बाबू नौकरी दे दना। बानी आस लगा के बैठल, लोगवा बात करेला ऐठल। बानी आस लगा के बैठल, लोगवा बात करेला ऐठल। बनीला चाही जिंदगी में खास, नीतीश बाबू नौकरी दे दना, नीतीश बाबू नौकरी दे दना। बानी 19 से सीटेट पास, नीतीश बाबू नौकरी दे दना, नीतीश बाबू नौकरी दे दना। जिंदगी हो गईले अभिशाप, बगैर नौकरी न करे वार्तालाप। जिंदगी हो गईले अभिशाप, बिना नौकरी न करे वार्तालाप। भाग दौड़ के बढ़ल रक्तचाप, नीतीश बाबू नौकरी दे दना, नीतीश बाबू नौकरी दे दना। बानी 19 से सीटेट पास, नीतीश बाबू नौकरी दे दना, नीतीश बाबू नौकरी दे दना। अगर चाही शिक्षा गुणवत्तापूर्ण तो कर विद्यालय में शिक्षक पूर्ण। अगर चाही शिक्षा गुणवत्तापूर्ण तो कर विद्यालय में शिक्षक पूर्ण। तभी तो होई शिक्षण उद्देश्य पूर्ण, नीतीश बाबू नौकरी दे दना, जल्दी बहाल कर दना। बानी 19 से सीटेट पास, मार्च में विज्ञप्ति दे दना, नीतीश बाबू नौकरी दे दना। मेरा सवाल आप लोगों से है कि हम पटना जाए क्यों नहीं? 3 साल से आप रोड पर घूम रहे हैं और धूल फाँक रहे हैं। अगर इसी तरह अगर हम लोग ये सोच के बैठ जाएं कि घर में बैठकर सुरक्षित है, रजाई के अंदर है, आज न कल नीतीश कुमार देगी, तो नीतीश कुमार ऐसे कभी नहीं। मैं आपको बता दूं, मेरे जो सर थे सर्वेश सर, जो आज हम लोग को पढ़ाई या सीटेट करके नहीं चलाते, वो लोग से भी जो मैंने राय लिया तो उन लोग ने बोला कि 2019 में मैं भी आंदोलन में उतरा। बिना आंदोलन में उतरे हुए सरकार नहीं सुनती है, क्योंकि सरकार सो जाती है। और आपको बता दे 2,27,000 लगभग सीट आपको प्राइमरी में खाली है, और अगर हम उनको नींद से नहीं जगाएंगे तो सोते ही रहेंगे।
आप तमाम अहर्ता रखते हुए तमाम अहर्ता आप रखे हैं, सीटेट क्वालिफाई है, हर चीज़ से आप एबल है, इसके लायक है, फिर भी अगर आप इस आंदोलन में नहीं जाएंगे तो हम समझते हैं कि कोई फ़ायदा नहीं है। वो एक कागज़ आपका एक डिग्री है, आप अपने बच्चे को दिखाइएगा, अपने माता पिता को संतोष दिलाइएगा कि हम सीटेट निकाल के अब बैठे हों, अदरवाइज कुछ नहीं। अगर उसका वैल्यू आपको देना है तो पटना चलिए और वहाँ से उसका वैल्यू लेके आइए, नोटिफिकेशन निकालिए, तभी जा आपको मिले। हम आप तमाम आदमी आज जुड़े हैं कि हमारा जो महाआंदोलन होने जा रहा है 3, 4, 5, मेरा मुख्य मांग है सरकार से कि हमें नोटिफिकेशन जारी किया जाए। 3 साल से यही कहा जाता है कि छठा चरण खत्म होगा, छठा चरण खत्म होगा, छठा चरण। अब छठा चरण का 23 तारीख से आपको नियुक्ति दिया जा रहा है। अब उनके पास हमको आगे टालने का कोई विकल्प नहीं है। हम लोगों को कहा गया था कि आप छठा से 11 दिन के लिए, 11 दिन के कारण दिसंबर वाला छठा, ये कहकर टाला गया कि आपको 7वां चरण में मौका दिया जाएगा। तो अब 7वां चरण देने में अब उनको कोई कोताही नहीं। मैं उनसे कोई ऐसा चीज़ नहीं मांग कर रहा हूँ जो अलग है। उनके पास सीट खाली है और हमारा व्यवस्था चौपट है, बिना मास्टर के दीवार नहीं पढ़ा सकता। यहाँ हम लोग योग्यता रखते हुए रोड पर भाग रहे हैं। माता पिता को, अपने गांव समाज को मुंह दिखाने लायक नहीं है। क्या बोलेंगे हम किसी बच्चे को? क्या कहेंगे कि तुम पढ़ो, अब पढ़ के मेरे तरफ बन जाओ। पढ़ के तुम क्या करोगे? मेरे तरफ बन जाओगे ना। मैं पढ़ा लिखा, डिग्री प्राप्त किया, सीटेट क्वालिफाई किया, आज जाके अभी रोड पर घूम रहे हैं, कोई वैल्यू नहीं है हमारा। तो हम तमाम आदमी से यही कहेंगे कि आप लोग आइए, और जहाँ तक रहने खाने पीने की जो व्यवस्था है आपको सब कुछ मिल रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे विवेक सर के द्वारा। और मैं यही नहीं कर रहा हूँ, इससे पहले भी विवेक सर का आपने देखा होगा, लाइव टेलीकास्ट हुआ थे भूख हड़ताल आंदोलन में, और उनके आँख से भी आंसू छलका था। क्यों? क्योंकि वो जो जिंदगी जी रहे हैं उनसे तमाम लोग जी रहे हैं। क्यों जानते हैं? इस दूरा से उस दूरा, उस दूरा से उस दूरा प्राइवेट पढ़ा रहे हैं, उस स्कूल में पढ़ा रहे हैं, उसका मन हुआ तो उसके हिसाब से चल रहे हैं। जबकि क्वालिटी है, लेकिन क्वालिटी की वैल्यू नहीं है यहाँ। समझ गए सर? अगर क्वालिटी है आपके अंदर और वो पात्रता परीक्षा आपने पास किया है तो उसको अलमारी से निकालने के लिए आपको पटना जाना होगा, तब जाकर उसकी वैल्यू मिलेगा और हम लोग को नोटिफिकेशन मिलेगा। मैं आप लोगों से यही गुजारिश करूंगा, यही अनुरोध करूंगा, विनती करूंगा कि अब समय आ गया है और समय पर हथौड़ा लगाना है, बस। ठीक है सर। नासिर अंसारी भाई, इस प्रकार बिहार के जितने भी जिला हैं सभी जगह से जो सीटेट अभ्यर्थी हैं उन सब का सहयोग मिल रहा है और सबों का यह विचार है कि इस आंदोलन को सफल बनाना है। सरकार जो अभी सोए हुए हैं, जो सुसुप्ता अवस्था में जो यह कर रहे हैं, उसको धरातल पे लाना है। और हम लोग का जो सपना है कि हम एक शिक्षक बनकर समाज को एक अच्छा दिशा प्रदान करें, उसे सफल बनाना है। मैं विनय विश्वास पुनः आप सभी अभ्यर्थियों से आग्रह करेंगे कि खुद भी हो सके और अपने साथ जितने भी साथी हो सके सभी को लेकर पटना पहुँचे और वहाँ पे इस प्रकार हुंकार भर देना है कि सरकार, शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री सब जग जाए और इसी मार्च में हम लोग का नोटिफिकेशन देने के लिए बाध्य हो जाए। इतना ही कहकर मैं विनय विश्वास अपनी बात को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। लक्ष्य है हम सभी का, जितने भी साथी हैं उपस्थित है और जो नहीं भी आए हैं, 3 मार्च को पटना गर्दनी बाग में एक साथ होकर हम अपना लड़ाई लड़ेंगे, तभी हमको उसका सफल मिलेगा और सभी अगला नोटिफिकेशन हम निकलवा सकते हैं। सभी साथी एक निकलेगा, नहीं उपस्थित सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम रागिनी कुमारी है, मैं बदलाना ब्लॉक से कमांडर पंचायत से आई हूँ। दिसंबर 2019 में सीटेट क्वालिफाई।
मेरा सब लोगों से यही विनती है कि हम लोग जो ये संख्या है इससे कुछ नहीं होने वाला, इतना संख्या से कुछ होने वाला नहीं। आप लोग जो जुड़े हुए हैं सबको अपने साथ नोटिफिकेशन पाने के लिए हम लोगों को संख्या वहाँ देना बहुत जरूरी है। यही है कि हम लोग नोटिफिकेशन पाने के लिए पटना 3 दिन के धरना प्रदर्शन पर हम लोग जरूर पहुँचेंगे और अकेले नहीं साथी को भी ले जाएंगे ताकि नोटिफिकेशन जल्द मिल यहाँ जितने भी भाई बहन आए हुए हैं सभी को नमस्कार। और यही सभी लोगों से कहना चाहते हैं कि अकेले कुछ भी नहीं कर सकते। जब तक संख्या बल नहीं होगा तब तक नहीं कुछ कर सकते हैं, और जब तक आपको जॉब नहीं हो सकती तब तक सीटेट का कोई वैल्यू नहीं रहेगा। आप किसी को बोलिएगा कि सीटेट पास है, बोलेगा कि झूठ बोल रहा है, और आपका डिग्री बेटी बाकस में ही रखा रह जाएगा और जॉब नहीं मिलेगी जब तक एकत्रित नहीं होंगे। इसके लिए हम लोग को अधिक से अधिक संख्या में जिसके भी जो भी संपर्क में है उसको लेकर के चलना है, और यही लक्ष्य रखना कि नोटिफिकेशन निकलवा के ही आना है वहाँ। जितना दिन के लिए उतना क्यों ना पड़े, अगर रुक जाते हैं वहाँ तो हम लोग की सारी जिंदगी संवर जाएगी, नहीं तो हम लोग जिंदगी भर बेरोजगार ही रह जाएगा। क्योंकि इतना ही तक अपने बाल गोविंद जी बैठ जाइए।